बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS302 डिजिटल लॉजिक डिजाइन का एक और क्वेश्चन है। ये काउंटर से रिलेटेड है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड काउंटिंग से। सपोज अ 2-bit काउंटर हैविंग स्टेट्स ABCD, counter counts upward when x is equal to 1 and downward when x is equal to 0. Write if and if then else statement to show down the present state and change it to the next state. सबसे पहले हम लेक्चर हैंडआउट्स की तरफ चलते हैं। वहां पर भी इसी तरह का काउंटर बना हुआ है। वो 2-bit का नहीं है, वो 3-bit का है। ये काउंटर 3-bit का जो है वो पेज नंबर 364 के ऊपर, ठीक है, 364 पर है। 3-bit के ऊपर हमारे पास स्टेट टोटल कितनी आएंगी? ABCDEFGH H तक आएंगी, ठीक है, यानी 8 आएंगे 2 की पावर 3। हमारे पास वहां पर ABCD यानी वो 4 स्टेट्स हैं। बाकी एग्जैक्टली वैसे ही फंक्शन करेगा, लेकिन इसमें और उसमें सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क आप समझ लें। अगर आपके पास 3-bit का आता है, और वो मैंने वो कमेंट्स में वहां फॉरवर्ड किया। यहां पर देखें, अगर यहां पर हमारे पास स्टेट 1 होती है, x इज इक्वल टू 1, ए स्टेट के ऊपर है, x 1 होता है, तो क्या होता है? h पे चला जाता है। यहां से वापस मुड़ के आएगा, ये h वाले स्टेट पे आएगा। else यानी 0 होगा x, else का मतलब क्या होता है? x 0 होगा तो ये b पर जाएगा, यानी सेकेंड वाले b स्टेट पे जाएगा। इसी तरह अगर x 0 1 है तो क्या करेगा? b से प्रीवियस a स्टेट पे जाएगा। अगर x 0 है तो वो नेक्स्ट सी पर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड को इस तरह काउंट किया होगा कि फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 1 होती है तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर h पर है तो ये g पर आएगा, दोबारा 1 है तो f पर आएगा, दोबारा 1 है तो e पर आएगा। अगर 0 होगा तो ABCDEFG इस तरह चलेगा, और अगर ये 1 होगा तो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा सा वहां पर मुख्तलिफ किया, क्योंकि मेरे ख्याल में वो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इसी तरह की है कि नेक्स्ट और प्रीवियस स्टेट में क्या होगा। हमने सपोज किया हुआ है कि ए अगर करंट स्टेट है, ए यहां पर देखेंगे ए करंट स्टेट है, तो फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? बी होगी 1 के ऊपर। नेक्स्ट क्या होगी? 1 के ऊपर सी होगी, 1 के ऊपर डी होगी। इसी तरह अगर हमारे पास 0 आता है तो 0 से हम ए की तरफ मूव करेंगे, डी से 0 से सी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस और नेक्स्ट को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है। बहरहाल अगर आप एग्जैक्टली उसी तरह करना चाहते हैं तो भी सही है, लेकिन फिर आपने क्या करना है, यहां पर जो है इन दोनों कंडीशंस को उल्टा कर देना है। ये नेक्स्ट के लिए, ये इसको आपके लिए इसको डाउन और डाउन की जगह अप करेंगे, यहां 0 करेंगे, यहां पर इस जगह पे 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर 1 होगा तो b पे जाएगा, और अगर 0 होगा x, पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है? यहां पर अगर 1 होगा तो हम b पर यानी नेक्स्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। और अगर 0 होगा तो हम d के ऊपर, आखिरी स्टेट के ऊपर मूव करेंगे। अगर b के ऊपर है, 1 आएगा तो हम सी के ऊपर मूव करेंगे, एल्स क्या करेंगे? वापस ए के ऊपर आएंगे। सी में क्या है? थर्ड स्टेट में क्या? अगर हम सी स्टेट पर हैं तो हमारे पास अगर x 1 है तो हम डी के ऊपर स्टेट के ऊपर मूव करेंगे, अगर 0 है तो हम वापस बी स्टेट के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। इसी तरह डी स्टेट के ऊपर अगर हम मौजूद हैं तो अगर x की वैल्यू 1 है तो हम क्या करेंगे? ए के ऊपर मूव कर जाएंगे। अदरवाइज अगर 0 है तो हम एक स्टेप पीछे जाके सी के ऊपर मूव कर जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली ये वो कोड है जो हमें रिक्वायर्ड है, और इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या 3-bit अप डाउन कन्वर्टर से रिलेटेड आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अगर पेपर में रिपीट हुआ तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे।